बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सिंपल भी है, तुरंत समझ में आ जाएगा। और इसका एक सवाल आपका जेईई मेंस में जरूर आता है और आपके 11 में भी पढ़ना है। ठीक है, तो क्या हुआ, जूम ऐप बंद हो गया क्यों? क्लोज किस तरह वहां से? ओ अच्छा, चल रहा है। ठीक है। ठीक है चलो। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं लेक्चर 3। ठीक। हम लोग देख लेक्चर 2, सॉरी लेक्चर 2 यूनिट एंड डायमेंशन। सब लोग देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा, बीच से क्लोज मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको समझ में फिर से नहीं आएगा। 1 घंटे क्लास है, सिर्फ उसको पूरा आप देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 2 हम लोग क्या देख रहे थे, यूनिट डायमेंशन, पूरा समझ में आ जाएगा। और आप में से किन्हीं को भी डाउट होगा तो आप स्पीकर ऑन करके पूछ लीजिएगा। यूनिट एंड डायमेंशन देखिए। ठीक है, तो अब तक हम लोग बात किए थे यूनिट क्या होता है। तो फिजिक्स में हम लोग क्या देखते हैं कि किसी भी फिजिक्स में हम लोग क्या देखते हैं, फिजिक्स में हम लोग देखते हैं किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को हमेशा एक सर्टेन यूनिट का रिक्वायरमेंट है। मतलब विदाउट यूनिट हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि मास का। जैसे मान लीजिए हमको मास के बारे में पता करना है कि हम लोग दुकान जा रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, तो बोलेंगे कि 1 kg या 2 kg या 3 kg शुगर दीजिए, या फिर बोलेंगे कि 10 kg दीजिए। तो यहाँ पे 10, 1, 2 ये सब कुछ वैल्यू बता रहे, न्यूमेरिकल वैल्यू। और साथ में हम लोग पीछे क्या लगाए, केजी लगाए। ठीक है, केजी। या फिर बोल रहे हैं कि ग्राम। ठीक है, तो हम लोग को पर्टिकुलरली उस फिजिकल क्वांटिटी को स्पेसिफाई करना पड़ा कि तभी वो डिफाइंड हो पाए। जैसे हम लोग बोलेंगे फोर्स, तो फोर्स मान लीजिए आप बता रहे हैं 9 क्लास में आप पढ़े हैं फोर्स, तो फोर्स आप लिख रहे हैं, तो फोर्स हम लोग 10 बोल देंगे। तो इसका कोई मतलब नहीं, मीनिंगलेस फोर्स 10 का मतलब। तो हम लोग को बताना पड़ेगा कि फोर्स 10 क्या, न्यूटन की, सीजीएस में डाइन। ठीक है, तो इस तरह हम लोग यूनिट को डिफाइन करना पड़ेगा। तो फिजिकल क्वांटिटी यूनिट का बहुत रिक्वायरमेंट है। और हम लोग बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम लोग हमेशा 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो सब बात हम कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। बस हम 5 मिनट डिवाइस करा के फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, समझ में सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपका हो जाएगा कि बेस्ड ऑन द डायरेक्शन, बेस्ड ऑन डायरेक्शन। और एक हो जाता है बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। ठीक है, डिपेंडेंसी मतलब डिपेंडेंसी को देखते हुए और डायरेक्शन को देखते हुए हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं। अब डायरेक्शन को देखते हुए 2 क्वांटिटी होता है, आप लोग ये भी जानते हैं। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी। और आपका डिपेंडेंसी को देखते हुए हम लोग एक बोलते हैं बेस क्वांटिटी और एक बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है ना, एक डिपेंडेंसी को देखते हुए हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं, और एक हम लोग डायरेक्शन को देखते हैं। तो डायरेक्शन को देखते हुए 2 डिवीजन क्या है यहाँ पे, एक वेक्टर एक स्केलर। तो एक होता है स्केलर क्वांटिटी, इस अगर बात कर लिए हैं थोड़ा बहुत, वेक्टर डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग। एक होता है वेक्टर, और डिपेंडेंसी को देखते हुए एक होता है फंडामेंटल। एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा तो आपको तुरंत सब कुछ समझ में आ जाएगा। 10 मतलब आधा 1 घंटे का लेक्चर था। ठीक है, और एक होता है आपका डिराइव्ड, इसको हम लोग बेस भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह हम लोग फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं। और हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट को भी डिफाइन किए थे कि किस सिस्टम पे हम लोग रखेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट को भी डिफाइन किए थे। जैसे मान लीजिए क्या क्या होता है, एक होता है आपका एफपीएस, इसको हम लोग बोलते हैं फुट पाउंड सिस्टम। इसे हम बताए थे, फुट पाउंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड। ठीक, इस पे हम लोग लेंथ को लेंगे फुट पे,
लेंथ को फुट से मेजर करते हैं। ये ब्रिटिश सिस्टम था। पाउंड, मास को पाउंड से, और सेकेंड को टाइम, मतलब टाइम को सेकेंड से। और तीनों एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल का मतलब होता है क्या, देखो जैसे मास, टाइम और डिस्टेंस, ये सारा फंडामेंटल क्वांटिटी है। और डिराइव का मतलब हो गया एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, वॉल्यूम, दिस ऑल आर डिराइव्ड। फंडामेंटल का मतलब ऐसा कोई क्वांटिटी जिसको डिफाइंड करने के लिए हम लोगों को किसी भी दूसरे क्वांटिटी का मदद नहीं चाहिए, यानी खुद से डिफाइंड है, यानी वो किसी और पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मास, लेंथ, टाइम, ये सब प्री डिफाइंड है, किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिफाइंड नहीं कर रहा है। और डिराइव का मतलब क्या है, जैसे एक्सीलरेशन हो गया आपका, वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी को क्या लिखिएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, या स्पीड लिख रहे हैं आप, डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्वांटिटी आप देख रहे हैं कि ये, जैसे मान लीजिए आपने लिखा स्पीड को, क्या लिखा आपने, डिस्टेंस बाय टाइम, ये लिख दिया, ठीक है। तो आप इसको ये बोल सकते हैं कि डिस्टेंस भी फंडामेंटल है और टाइम भी फंडामेंटल है, डिस्टेंस तो लेंथ हो गया, तो स्पीड जो वो दो फंडामेंटल पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि स्पीड डिराइव्ड क्वांटिटी है। फिर आप लोग बात किए थे सिस्टम ऑफ यूनिट का, इसमें होता है एफपीएस। एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकेंड। इसमें लेंथ को फुट पे, मास को पाउंड पे, टाइम को सेकेंड पे। ये हम लोग ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम बोलते हैं, बहुत पहले यूज होता था। अभी भी बहुत सारे ब्रिटिश बुक में इन्हीं सब टर्म में लेंथ, मास, टाइम को डिफाइन किया जाता है। तो ये पहला होता था। फिर आपका बताए थे क्या, दूसरा सीजीएस। इसमें आपका सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड बोलते हैं इसको हम लोग, सीजीएस का मतलब। इसमें आप लेंथ को लेंगे सेंटीमीटर पे, मास को लेंगे ग्राम पे, और टाइम को लेते हैं हम लोग सेकेंड पे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सीजीएस। फिर होता है एमकेएस। एमकेएस, एमकेएस में आप क्या बोलते हैं इसको, मीटर। ठीक है, मीटर, मीटर हो जाएगा। ठीक है, आपका हो जाएगा केजी, किलोग्राम और सेकेंड। तो इसमें आप लेंथ को मीटर में लीजिएगा, और मास को लीजिए केजी में, और टाइम को सेकेंड पे। इसी का आपका एडवांस वर्जन है एसआई, जो अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है ये। इसी का हम लोग अभी तक देखते हैं, इट इज एडवांस वर्जन ऑफ एमकेएस। तो इसमें 7 बेस क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, 7। सेवन फंडामेंटल को डिफाइन करते हैं, कौन कौन सा, मास, मास को लिखेंगे केजी में, फिर लिखते हैं लेंथ मीटर पे, ठीक। फिर लिखते हैं हम लोग टाइम सेकेंड पे, फिर लिखते हैं आपका मास, लेंथ, टाइम हो गया। फिर लिखते हैं करेंट, करंट भी फंडामेंटल होता है, इसको लिखते हैं हम लोग एम्पियर पे। फिर लिखते हैं मान लीजिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल जिसको बोलते हैं, केमिस्ट्री में पढ़िएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। फिर होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका होता है कैंडेला, ठीक है। और एक होता है टेम्परेचर, जिसका केल्विन। तो ये जो 7 फंडामेंटल सिस्टम है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसआई सिस्टम। 7 फंडामेंटल सिस्टम्स आर नोन एज एसआई सिस्टम्स, ठीक है। 7 फंडामेंटल सिस्टम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एसआई सिस्टम्स। तो यहां तक भी हम लोग बात कर लिए थे, इस तरह हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट को डिफाइन करते हैं। फिर हम लोग बात किए डायमेंशन क्या होता है, देखिए बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। जैसे बात की डायमेंशन का, डायमेंशन का हम लोग बात किए थे, ठीक है। हम लोग बात किए थे डायमेंशन का।
तो क्या बोले थे डायमेंशन का मतलब, जैसे हम लोग यहाँ पे किसी भी यूनिट को एमएलटी के फॉर्म में लिख रहे हैं, मान लीजिए, मतलब फंडामेंटल टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए हम लोग मास है, तो मास चाहे एसआई पे हो या सीजीएस पे हो या एमकेएस पे, एफपीएस पे, किसी पे भी, इसका डायमेंशन हम लोग एम लिखेंगे, कैपिटल एम, ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर लेंथ लिखेंगे मान लो, तो इसका ऐसे एल लिख देंगे। ठीक। फिर मान लो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे टाइम, तो इसका ऐसे टी लिख देंगे। ठीक है। फिर करंट लिख रहे हैं अगर, तो इसका ऐसे हम लोग ए लिख देते हैं। ठीक। तो इस तरह लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद टेम्परेचर लिख रहे हैं के, तो जो भी लिख रहे हैं फंडामेंटल के टर्म में। जैसे एग्जांपल के लिए ये सब बता चुके हैं, इसलिए फटाफट बता दे रहे हैं, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो आपको स्पीड का डायमेंशन लिखना है, तो स्पीड को आप क्या लिखते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, स्पीड को आप लिखिएगा डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस का डायमेंशन एल है और टाइम का टी है, तो इसलिए स्पीड का डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका, एल टी माइनस वन, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट दीजिएगा एक तो। ठीक, ऐसे ऐसे हम लोग डायमेंशन लिखेंगे। क्लियर है, एल टी माइनस वन, इस तरह डायमेंशन लिखते हैं। फिर कुछ भी चीज का मान लीजिए आपको लिखना है, फोर्स का, तो फोर्स को क्या लिखते हैं आप, एफ इक्वल एम ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास के लिए केजी, तो केजी का मतलब एम, मतलब मास है, और एक्शन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एल टी, मीटर का एल लेंथ और टाइम का -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स को एम एल टी -2। फिर आपको चाहिए प्रेशर का, फिर चाहिए प्रेशर का, मान लीजिए, तो प्रेशर को आप क्या लिख रहे हैं, फोर्स पर एरिया। तो फोर्स को आपने फिर लिख दिया एम एल टी -2, एरिया का आप एरिया को लिख दिया L2, तो यहाँ से आपको प्रेशर का मिल जा रहा है। तो कैसा भी चीज का आप निकाल सकते हैं, यदि आपको फॉर्मूला पता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशन निकाल सकते हैं यदि आपको उसका यूनिट या फॉर्मूला कुछ भी पता हो तो। ठीक। तो फिर आपने फिर मान लीजिए कि कुछ भी निकालिए, चार्ज का निकाल रहे हैं, तो चार्ज, अब चार्ज का क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट बोलते हैं, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो आई तो फंडामेंटल है करंट, तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू का डायमेंशन ये होगा ब्रैकेट में आई इंटू टी, या तो फिर ए इंटू टी, दोनों लिख सकते हैं, ए टी। ठीक है, चार्ज हो गया। फिर अच्छा आपको मान लीजिए कुछ क्वांटिटी का देते हैं हम निकालने, चलिए बताइएगा, बताइएगा, आप लोगों को दे रहे हैं, क्वेश्चन है, आपको निकालना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, आप निकालिए पोटेंशियल डिफरेंस का, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल डिफरेंस करंट चैप्टर में, जिसको वी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये निकालिए। और आप रेजिस्टेंस का निकालिए, रेजिस्टेंस का ओम होता है ना यूनिट, ओम्स लॉ में, उसका डायमेंशन निकालिए। ठीक है, बताइएगा जिनका आंसर आया क्या होगा, निकालिए। तो सभी लोग सुन रहे होंगे, 6 पार्टिसिपेंट है, तो आप यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का निकालिए। बोलो, जिसको जिसका आंसर आएगा बोलना, माइक ऑन करके बोलो, कौन, किनका आया है, रवि। सर हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस का ML2T-3A शायद। अच्छा ठीक है, देखते हैं हम लोग, और कोई किन्हीं का बना है, दीप, दीप राज, सुमित, तुषार, रवि, एनीवन, अमन। ठीक है, देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस का निकालना है, तो आप 10th क्लास में पढ़े हैं ना कि पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क डन पर टेस्ट चार्ज, ऐसे डिफाइन करते हैं ना पोटेंशियल को। तो वर्क का क्या हो जाएगा हम लोग का,
वर्क होता है जूल यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का होता है mlt माइनस टू इंटू डिस्प्लेसमेंट, और एक मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा L2 आ जाएगा, तो ये आपका वर्क का आता है जूल का। ठीक है, क्योंकि फोर्स क्या होता है mlt माइनस टू इंटू एल, तो जूल दे देगा। वर्क मतलब फोर्स फोर्स इंटू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स हो गया mlt माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट एल हो गया, तो ये ml2 t माइनस टू हो जाएगा, और चार्ज का 80 होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं पोटेंशियल का, तो यहाँ से आपका आ जाएगा m L2 t माइनस थ्री, यही आया ना, ये आया था बोलो। हाँ सर यही था। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, रेजिस्टेंस का निकालना है, बोलिए आर का। L माइनस वन, M0 L माइनस वन T0। रेजिस्टेंस का नहीं, रेजिस्टेंस मतलब आप आर जो होता है ओम्स लॉ में V इक्वल टू आई आर होता है ना, देखिए निकालते हैं, तो रेजिस्टेंस को क्या लिखते हैं हम लोग, देखिए रेजिस्टेंस का, ये आपका होता है जानते हैं ओम्स लॉ पढ़े हैं 10th क्लास में, V इक्वल टू आई आर। ठीक, तो यहाँ आपका R इक्वल टू हो जाएगा V बाई आई। ठीक है, तो V तो आप निकाल लिए, यहाँ पे V क्या लिख दिए, M L2 T माइनस थ्री A माइनस वन लिख दिए। ठीक, और आपको यहाँ पे इसका चाहिए, करंट का होता है आपका A, तो बस सॉल्व कर दीजिए। M आपका हो जाएगा L2 T माइनस थ्री और A माइनस टू, तो ये आपका रेजिस्टेंस का हो जाएगा। क्लियर है ना, तो इस तरह आपको डायमेंशन निकालना है। जो भी क्वांटिटी को पता, मान लीजिए आपको बहुत सारा क्वांटिटी के बारे में अभी आप सुने नहीं होंगे, अभी नहीं पता है हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने सारा फॉर्मूला फिजिक्स में अब तक नहीं पढ़ा, तो क्लास 11 12 में बहुत सारा टर्म आएगा। ठीक है, सभी का डायमेंशन निकालना है। तो अभी मान लो बहुत टर्म तुमने नहीं सुना, ऐसे कि तुमने स्टोक्स थ्योरम के बारे में नहीं सुना होगा, या फिर आप लोगों ने ये क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए विस्कोसिटी या सरफेस टेंशन, या ऐसा क्वांटिटी के बारे में नहीं सुना होगा आप लोगों ने, एंगुलर वेलोसिटी। तो बट इन सब का फॉर्मूला पता रहने से आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, और जैसे से पढ़िएगा चैप्टर्स पूरे 11 12 में, तब तक आप लोग हर एक क्वांटिटी नाम सुनिएगा तो डायमेंशन निकाल सकते हैं। बट अभी क्या करना है इस चैप्टर में हम लोग को, एटलीस्ट बहुत सारे डायमेंशन को फाइंड आउट करना है हम लोग को, फॉर्मूला या फिर यूनिट को देखते हुए। तो मान लीजिए हम लोग अभी कैपेसिटेंस देखते हैं, ठीक है, ये भी एक टर्म है, ये आप पढ़िएगा क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में। तो आपको फाइंड आउट करना है, सपोज मान लीजिए कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का डायमेंशन फाइंड करना है। तो देखिए कैपेसिटेंस क्या होता है, सी हम लोग बोलते हैं इसको, कैपेसिटेंस को सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, सी इक्वल टू होता है क्यू इंटू वी। कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, क्यू इक्वल टू सी वी होता है। तो कैपेसिटेंस को हम लोग क्या लिखेंगे, कैपेसिटेंस को क्या लिखेंगे, देखिए ये कैपेसिटेंस एक तरह का डिवाइस होता है, कैपेसिटर, जो कि चार्ज को स्टोर करता है, उसी की एबिलिटी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो इसका फॉर्मूला भी याद रखिए आप, चार्ज होता है ना, चार्ज क्यू, वो होता है सी इंटू वी, तो सी होता है क्यू बाई वी, जहां पे आपका इस सी को बोलते कैपेसिटेंस। ठीक है, इस सी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस, और इस वी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बताइए होगा सबको वोल्टेज, और यहाँ पर क्यू तो चार्ज है। तो इन दोनों का तो आप जानते हैं, अभी निकाले हम लोग, आप बस सी का निकाल लीजिए। ऐसे सी का यूनिट फैराड होता है। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या बोलिएगा, फैराड, साइंटिस्ट के नाम पे, FARAD, फैराड, FARAD। तो 1 फैराड को आप बोलिएगा, ऐसे कैपिटल लिखते हैं, 1 कूलम बाई 1 वोल्ट। अब चलिए कैपेसिटेंस का डायमेंशन निकालिए, तब क्या हो जाएगा आपका, क्यू का लिख दीजिए, चार्ज का क्या होता है 80, और पोटेंशियल का आप लोगों ने भी फाइंड किया है, पोटेंशियल का भी आप लोगों ने फाइंड किया है, ये वाला ML2 T माइनस थ्री A माइनस वन। तो लिखो इसको, यहाँ पे इसको लिख लो, ML2 क्या होता है T माइनस थ्री A माइनस वन, T माइनस थ्री A माइनस वन, ये भी हम लोग देखे हैं। ठीक है,
तो इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा। सर m हाँ minus 1 minus 2 t4 क्या, आवाज नहीं आ रहा है, जोर से बोलो। m minus l minus 2 t4। हाँ ठीक है, T4 तो हो जाएगा क्या, लिख दो इसको यहाँ पे, ये हो जाए आपका m-1 L2, L आपका हो जाएगा -2 ना, नहीं सॉरी L, हाँ -2, और आपका हो जाएगा I2, मतलब I नहीं, यहाँ पे A है ना, हाँ तो I का स्क्वायर हो जाएगा क्या, हाँ I2 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, एक और आपका क्या हो जाएगा T4 हो जाएगा, है ना। तो ये आप लोगों ने कैपेसिटेंस का भी निकाल दिया। तो ऐसा बहुत सा टर्म आपने सुना नहीं होगा, बट एग्जाम्स में आता है इस तरह का, आपको डायमेंशन निकालने के लिए। हम कुछ सवाल अभी बताएंगे, आईआईटी में आया हुआ जो क्वेश्चन सब है वो सब बताएंगे डायमेंशन से। देखिए बहुत इजी चैप्टर है, हम इसका एप्लीकेशन भी बताएंगे, पिछले क्लास में थोड़ा पढ़ाए थे, जो कि आज लोग बहुत लोग नए थे, हम फिर रिपीट कर दिए। तो इस चैप्टर से आपको एक सवाल जरूर मिलेगा, बोर्ड में तो मिलेगा ही, और साथ में आपका जो आप जेई का एग्जाम दीजिएगा, नीट दीजिएगा, या फिर आप लोग जेई के बैच के हैं तो जेई दीजिएगा, मेंस एडवांस, उसमें आसानी से आपको 4 से लेकर 8 नंबर तुरंत मिल जाएगा, अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया, और 2-3 दिन लगेगा पढ़ने में, और सारा सवाल बन जाएगा। जब आप एप्लीकेशन पढ़ लीजिएगा सारा सवाल बन जाएगा। बस थोड़ा ध्यान रखना है कैलकुलेशन पे, और एरर ठीक से सीखना है, एरर में थोड़ा डिफिकल्ट है, एरर पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग, डायमेंशन खत्म होगा तब, ठीक। तो चलिए अभी आपको और एक क्वांटिटी का बता देते हैं। मान लीजिए कि इसका बहुत जरूरत पड़ता है, ठीक, आप लोग को निकालने में। हाँ एक देखिएगा, इसका डायमेंशन बहुत यूज आएगा, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन बता देते हैं और उसका कुछ सवाल करेंगे आज। जैसे मान लीजिए कि एक आपका रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सॉरी कोएफिशिएंट थर्मल कंडक्टिविटी का पहले निकालते हैं, फिर विस्कोसिटी का निकालेंगे। थर्मल कंडक्टिविटी ये पढ़ना है हम लोगों को क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पे, ठीक है ना। तो हम लोग को चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो देखिए इसका क्या मतलब होता है, याद रखना कि के को हम लोग डिफाइन करते कुछ इस तरह, मतलब के का जो यूनिट होगा ना थर्मल कंडक्टिविटी, के से नोट करेंगे। अभी बस इतना ही याद रखो इसका यूनिट क्या होगा, बाद में इसके में पढ़ोगे। ये होगा एनर्जी इनटू थिकनेस का डायमेंशन डिवाइड बाय एरिया लिखेगा, इनटू टाइम का डायमेंशन आएगा, इनटू टेम्परेचर डिफरेंस का आएगा, ठीक। ये आपका इस तरह होगा के का। तो बस सारा डायमेंशन लिख दीजिए। एनर्जी का जानते हैं mL T-2, थिकनेस का आपको पता है L हो जाएगा, थिकनेस मतलब लेंथ होता है। एरिया का आप जानते हैं L2 हो जाएगा, और टेम्परेचर का आप लिख दीजिएगा, टाइम का T हो जाएगा, और टेम्परेचर का हो जाएगा आपका के या फिर थीटा, के लिख लीजिए केल्विन में, नहीं तो आप थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपका मन। बस सॉल्व कर दीजिए। तो ये आपका क्या आ जाएगा बोलिए, mL T-3 और K-1, ये होगा आपका डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे थीटा भी लिख सकते हैं, के मतलब केल्विन। बोलो समझ में आ रहा है, बोलो क्लियर है ना, बोलिए समझ में आया कि नहीं। हाँ सर। आ गया L ना, का हाँ बोलो बोलो बोलो। हो गया, क्या, नीचे L स्क्वायर है और ऊपर 2L है तो कट नहीं जाएगा। हाँ कट जाएगा, यहाँ पे ये कटेगा ना। अच्छा यहाँ पे क्या ml, ओ यहाँ एनर्जी है ना, तो L2 हो जाएगा ना जूल के लिए। L2। हाँ L2 है, छूट गया, सॉरी L2 हो जाएगा, तो आपका एक L तो बच जाएगा ना, वो हाँ आपका सर। एनर्जी का डायमेंशन है, ठीक है। हाँ हाँ। क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और बताते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। एक होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सब आप पढ़िएगा 11th 12th क्लास में, तो टर्म देख के डरिए मत अभी, ये सभी आप लोग यूज कीजिएगा। एक होता है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये आप केमिस्ट्री फिजिक्स सब में पढ़िएगा आगे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में, बट अभी बता दे क्योंकि इसका यूज करना आएगा किसी सवाल में, तो पता होना चाहिए।
ठीक, देखिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन आपका क्या होता है, इसको हम लोग इसको भी के से ही डिनोट कर रहे हैं, ठीक, स्मॉल के से या फिर के से, याद रखिएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। दोनों को सेम मत कीजिएगा, ये अलग चीज है, दिस इज डिफरेंट थिंग। तो फिजिक्स में एक से ज्यादा क्वांटिटी को एक सेम स्क्रिप्ट से डिफाइन कर सकते हैं, तो इसके लिए घबराइएगा नहीं, इसको स्मॉल के कर देते चलिए। तो ये होगा डायमेंशन हीट एनर्जी का, डिवाइड बाय आपका हो जाएगा क्या बोलते हैं, टेम्परेचर, ठीक है, हीट एनर्जी बाय टेम्परेचर। तो हीट एनर्जी मतलब एनर्जी सीधा सीधी, तो बस लिख दीजिए, आप लोग जानते हैं एनर्जी का डायमेंशन, इतना बार अभी देख रहे हैं। क्या आपका एनर्जी का हो गया? आ गया सर, हाँ आ गया सर। हाँ आ गया, वेरी गुड। तो ये एम L2 T-2 K-1 है ना। चलिए ये हो गया आपका बोल्ट्जमैन। हाँ बोलिए, ठीक है ना, बोलिए। यस सर। अब देखिए गैस कांस्टेंट का, ये सुने हैं क्या गैस कांस्टेंट? Yes, sir. आंसर देते रहना है, हम जब Yes, sir. पूछेंगे तो चुप नहीं रहना है। हाँ बोलो क्या होता है गैस कांस्टेंट, बोलो तो। PV इक्वल टू nRT। वेरी गुड। तो आइडियल गैस इक्वेशन में होता है PV इक्वल टू nRT, तो यहाँ से निकाल लीजिएगा R का, एन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल होता है ना, तो R का निकालिए आप। तो R का डायमेंशन क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिख दीजिए प्रेशर। देखिए प्रेशर है तो लिखिए प्रेशर इनटू क्या लिखिएगा, वॉल्यूम, डिवाइड बाय क्या कीजिएगा, मोल्स इनटू टेम्परेचर। चलिए बताइए तो क्या होगा आर का, जल्दी बताइए तो, बताइए आर का डायमेंशन सभी लोग। देखिए लिख दिए सब कुछ, अब डायमेंशन लिख के बताइए सॉल्व करके। क्या बोलो, कौन बता रहे थे, बोलो तुरंत बोलो। हाँ सर, हाँ बोलो। m हम्म, l का पावर 4 एल का पावर 4। नो सर, नो सर। सर हाँ बताएं। हेलो। बताओ बताओ बताओ, सुन रहे हैं। M हाँ L पे पावर 2, हाँ ठीक T पे पावर -2 ठीक और K टू द पावर -1 ठीक, और पर मींस मोल पर वेरी गुड मोल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा, वॉल्यूम। हाँ। तो प्रेशर का आप लिख दीजिए, फोर्स पे एरिया होता है, तो प्रेशर का होता है ML-1 T-2, ठीक है। वॉल्यूम का होगा L3, मोल्स का होता है MOL क्योंकि फंडामेंटल है, और टेम्परेचर का आपका K हो गया केल्विन। तो सॉल्व कर दीजिए, तो आ जाएगा ML2 T-2 K-1 और पर मोल, तो ये आपका डायमेंशन ऑफ R आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आप लोग को क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा उसको बना के दिखाइए। ये तो आप सीख गए हैं बहुत सारा चीज निकालना। तो एप्सिलॉन नॉट का आप लोगों को बताए थे क्या, इसका, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। पिछले क्लास में सर बताए थे। अच्छा ठीक है, देखो जिनको नहीं पता है देख लो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। तो इसका भी निकाल लो। देखो इसका कैसे निकालोगे आप, देखो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के Q1 Q2 R², तो आप लिख दो यहाँ पे, तब आपका इस के का होता है 1/4πε0। ये पढ़ोगे फॉर्मूला सब 12th क्लास में, ठीक है ना। ये हो जाए आपका Q1 Q2 R², यहाँ से एप्सिलॉन का नॉट निकाल दो, 4π कांस्टेंट है, 1/4π FR² Q1 इंटू Q2 हो जाएगा। तो बस लिख दो 80 इंटू A2, Q का क्या होगा A2 T2, दोनों दोनों 80 है, और फोर्स का होगा MLT-2। जिनको नहीं पता है देख लीजिए, और डिस्टेंस का होगा आपका, ठीक है, ये तो सॉल्व कर लो, तो हो जाएगा M-1 L-3 A2 और T4, ये आपका एप्सिलॉन नॉट का आ जाएगा। उस तरफ जी का निकाल लीजिएगा, ठीक। चलिए आपको आप कुछ क्वेश्चन कराते हैं, ध्यान से स्क्रीन पे देखो।
जो प्रीवियस, थैंक यू, प्रीवियस एग्जाम्स में आया था, कुछ क्वेश्चंस करा रहे हैं, ठीक है, जो प्रीवियस एग्जाम्स में आया था। कैसा डायमेंशन, देखो स्क्रीन पर क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ठीक है, एक सेकंड रुकिए। यहाँ पे सवाल है, ला रहे हैं, ठीक। हाँ, जैसे मान लीजिए कि ये सब क्वेश्चन, देखिए आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो ये सब आपका आईआईटी जेई के सवाल पे आया है, एडवांस पे, मतलब आईआईटी बहुत पहले, और रिसेंट वाला भी आया, सभी बताएंगे आप लोग। तो ये स्क्रीन यहाँ पे दिख रहा है, सवाल सब दिख रहा है सभी को, Yes, sir. बोलिए। हाँ, सभी को दिख रहा होगा। तो देखो ये सब सवाल आपका आईआईटी में आया हुआ है डायमेंशन से, अभी भी आता है, बताएंगे कैसा आता है, और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आज, और एनालिसिस पढ़ा देंगे, पिछले क्लास में पढ़ना शुरू किए थे, और बता देंगे, उसके बाद चैप्टर में सारा कुछ हो जाएगा। बहुत सिंपल चैप्टर, आपका 2-3 क्वेश्चन हमेशा रहता है, 1 या 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कभी। तो पहला सवाल बना पाइएगा, देखिए पहला क्या यहाँ पे है। पहला में आपसे ई का वैल्यू जो है ना, ये ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, एप्सिलॉन का भी आप लोगों ने निकाला, और इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे डिफाइन करते हैं हम लोग, फोर्स पर चार्ज। तो यहां से आपको ई का डायमेंशन में मिल जाएगा, तो बताइए तो कितना, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। चलिए 1 मिनट का टाइम दिए, बनेगा, बोलो बोलो, बनेगा कि नहीं, क्या आवाज आ रहा है कि नहीं। यस सर, आ रहा है, 1 मिनट सर। हाँ, बनाओ बनाओ। वो तो ऑप्शन कौन सा का बोलना, ठीक। हाँ। जल्दी बना फटाफट, एकदम 1 मिनट का क्वेश्चन है। इसके सर ऊपर ये एप्सिलॉन वाला, नोट का नहीं दिख रहा है। हाँ एप्सिलॉन नोट का नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है स्क्रीन। नहीं, स्क्रीन दिख रहा है, बताया था ना अभी। अच्छा, ये एप्सिलॉन नॉट का लिख लो यहाँ पे, नहीं तो फाइंड कर लो, ये होता है देखो। एम माइनस। हाँ, m-1 l-3। नहीं याद होगा तो आप लोग इसको निकाल देना तुरंत, ऐसा नहीं कि उसको याद रखना है, रटना है, ऐसा नहीं है, फाइंड आउट कर लेना, 1 सेकंड लगेगा, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए अब बताइए तब। स्क्वायर है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ई का स्क्वायर है यहाँ, तो डायमेंशन का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। किसी का बना है कि नहीं का, सिंपल तो है जी, इतना सिंपल है, देखिए। Sir, C number. हाँ वेरी गुड, सी आ जाएगा, यस सर, आ गया। आ गया सभी का। तो देखिए इतना ऐसा क्वेश्चंस भी आपको रहेगा, लेकिन आपको सब कुछ पता होना चाहिए डायमेंशन, तभी तभी आप कर पाइएगा। तो सी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, 1/2 कांस्टेंट है आपका, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा m, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है, m-1 l-3, और यहाँ पे क्या लिखोगे, a2 और t4 कर दोगे, और यहाँ पे e का स्क्वायर कर दो, तो e का स्क्वायर क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे देखो e का स्क्वायर हो जाएगा, mlt-2 इसको लिखते हैं हम लोग, है ना, और आप चार्ज को क्या लिखिएगा, 80 लिख दीजिएगा। तो यहाँ सॉल्व कर दो स्क्वायर करके, या फिर इतना नहीं करके, अगर इतना कॉम्प्लिकेट लग रहा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला में पहले ही काट दो तुम, और इजी बन जाएगा, ठीक है, टाइम और कम लगेगा। क्या करने बोले, देखो हम लोग इस एप्सिलॉन नॉट पे किसका डायमेंशन लिखते हैं, ध्यान दो, इसका डायमेंशन लिखने का भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा लो। इस एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, 1/4 पाई f इंटू आर स्क्वायर, और Q1 Q2 होता है, यानी कि चार्ज, ठीक है। तो डायमेंशन ऊपर क्या दिख रहा है, चार्ज का दिख रहा है, यानी कि Q इंटू क्यू का डायमेंशन दिख रहा है तुमको, और नीचे किसका दिख रहा है, फोर्स का दिख रहा है, और डिस्टेंस का दिख रहा है, 1/4 पे तो कांस्टेंट है। इसको आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, फोर्स बाई चार्ज के स्क्वायर से, क्योंकि ई मतलब क्या है, F/Q। तो आप देखिए यहाँ से Q का पूरा टर्म आपका कट जाएगा, ठीक है, आपका फोर्स में से एक का फोर्स का टर्म चला गया, तो क्या बचा आपके पास, फोर्स का कितना होगा,
mlt माइनस 2 बचा और डिस्टेंस का आपका क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। तो आसानी से आपका निकल गया 1 सेकेंड में, ये उतना आपको वैल्यू भी नहीं पुट करना एप्सिलॉन नॉट का। तो लिख दीजिए L माइनस 1 T माइनस 2, ठीक है, ऐसे काट इसे सॉल्व कर लीजिए इजी वे में। तो आपको विधि नहीं है 10 सेकंड से 15 सेकंड में बन जाएगा। चलिए दूसरा बनाइएगा, बोलो दूसरा बनाओगे? ये सर बनाएंगे। सारा टर्म पता है तुमको, यहाँ पे देख लो, क्वांटिटी एक्स तुमको यहाँ पे क्या बोला गया, क्वांटिटी एक्स इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट एल डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो देखो यहाँ पे एप्सिलॉन तुमको पता है क्या है, एल भी पता है लेंथ है, डेल्टा वी पोटेंशियल बता दिए थे क्या होता है, यहाँ पे देखो डायमेंशन डेल्टा वी का बता दिए थे। नहीं तो निकाल दो, वी डब्ल्यू बाई क्यू होता है, शुरू में बताए थे यहाँ देखो पोटेंशियल का, डब्ल्यू बाई क्यू तो निकाल लेना, ठीक है। और ये तो फॉर्मूला में पुट करके बनाओ, और टी भी तुमको पता है। चलो बताओ तो ये क्या आएगा, ये क्वांटिटी क्या है तुम्हारा पूरा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये भी आईआईटी जेईई का सवाल है, ठीक है सारा। चलिए बनाइए दूसरा नंबर, पहला हम लोग का बन गया। बोलिए कौन सा ऑप्शन होगा, लेकिन जल्दी जल्दी बनाना है। बोलो कौन बना रहे थे? जो नाम देख ले तुम लोग का, कौन कौन बना रहा है। क्या अमन, दीपराज, नहीं नहीं, नहीं पूछ रहे इन लोग से बनाए कि नहीं। अमन, दीपराज, रविशेखर, हेलो हेलो हाँ हाँ बोलो। सर, 80 मतलब करंट होगा। करंट होगा, अच्छा रवि बोल रहे हो ना? यस सर। ओके ओके ठीक। अमरदीप अभी क्यों आए, अभी बीच में चले गए थे क्यों अमरदीप? अमरदीप फिर चला गया आके, आते आते ऐसे क्लास नहीं समझ में आएगा। ठीक है देखो क्या होगा, सर हाँ बोलो। चार्ज होगा, सॉरी चार्ज होगा। चार्ज होगा पक्का? यस यस सर पक्का। चार्ज तो आंसर तुम्हारा गलत हो गया, पहले ही तुम सही बोले थे करंट होगा। 1 सेकेंड सर, देख लेते हैं। देख लो, चेक कर लो अच्छे से। पहले तुमने सही कहा था, चार्ज तुम गलत बोल दे रहे हो। यस सर करंट होगा, अब समझ गया। करंट होगा ना? उसी कह रहे थे। यस सर यस सर। अच्छा और कोई बनाए हैं? और बताइए आप लोग में कोई बनाए हैं? हाँ सर, A2 करंट ही होगा। करंट होगा, ठीक है। ए अ, बच ठीक है अमन, कौन बोले ये आंसर? सुमित दिए हैं, चलिए सुमित बनाए हैं, वेरी गुड। और कोई? अंशिका, अमन, दीपराज, और रवि, लॉन्ग रवि तो बना लिए हैं। और कोई बनाए तो बोलिएगा। तो देखिए, लास्ट सिर्फ ए बच रहा है। हाँ क्या बोलो? नहीं वही देखो ये करंट हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिखा है, तो देखो हम ऐसे इसको बना दे रहे इजी वे में, डायमेंशन यूज भी नहीं करना पड़ रहा है, बस फॉर्मूला से कैंसिल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या लिखते हैं, एफ आर स्क्वायर लिखते हैं ना, सॉरी क्यू स्क्वायर लिखते हैं, रुको, Q1 Q2 लिखते हैं, Q1 Q2 मतलब चार्ज का डायमेंशन, और नीचे क्या लिखते हैं हम लोग, एफ आर स्क्वायर लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट को, तभी तो आता है वो वाला फॉर्मूला हम लोग का, पूरा डायमेंशन आता है। लेंथ मतलब क्या हो गया आपका, लेंथ मतलब आपका डायमेंशन ऑफ, ऐसे नहीं तो लिख दीजिए, देखिए ऐसे लिखना शुरू कीजिए, ये आपका हो गया, आर ही लिखते हैं लेंथ के डायमेंशन को, अभी आर मान लेते हैं फिलहाल, ये आपका क्यू क्यू हो गया था। और आपने पोटेंशियल को क्या लिखते हैं, पोटेंशियल को आप लिखते हैं वर्क डन पर चार्ज, तो आप यहाँ पे W बाई क्यू लिख दीजिएगा पोटेंशियल को, और आप टाइम को T लिख दीजिएगा, ठीक है। और W को आप F इंटू आर भी लिख सकते हैं, एफ आर भी लिख सकते हैं, मतलब वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए इसको सॉल्व करने से आपको यहाँ बहुत सुविधा होगा। तो देखिए अब डायमेंशन आउट कैंसिल करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये वाला टर्म क्या आ गया, क्यू का डायमेंशन था क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर लिख दीजिए, नहीं तो क्यू ही लिख दीजिए ऐसे, और आपका ये एफ आर स्क्वायर था, तो एक एफ कट गया आपके यहाँ पे,
तो ये आर चला गया, यहाँ आपका क्या बच गया था, यहाँ आपका हो जाएगा एफ बाई क्यू टी इंटू आर हो जाएगा आपके पास। अब देखिए ये एफ आर कट गया है ना, ये क्यू क्यू कट गया, तो देखिए कुछ डायमेंशन भी नहीं लगाना पड़ा हम लोग को, और हम लोग को ये वाला सवाल इतना आसानी से बन गया। तो एक्स क्या बचा आपके पास, क्यू बाई टी बचा, यानी किसका डायमेंशन होता है, करंट का होता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर करंट। बोलिए समझे कि नहीं, हाँ सर। कितना आसान है देखो डायमेंशन, और ये आईआईटी में डायरेक्ट सवाल से उठा के दे देता है 3 नंबर में। ठीक, अभी भी आपको रिसेंट पेपर में 2013, 14, 15, 16, 19 सब में डायमेंशन का आपको एक सवाल जरूर मिलेगा। आप क्वेश्चन बैंक में देखिए, हम कराएंगे क्लास में भी, आपको दिखा देंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तो थोड़ा सा इंटीजर टाइप आने लगा है, वो सब भी हम दिखाएंगे कैसे बनेगा। अच्छा इसको हम बताएंगे, रुकिए ये हम बताएंगे, थोड़ा इसको भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बनाइएगा अब इसको, आप बताइए। सर 4 का तो ए होना चाहिए। बना के देखो क्या होगा। सर एक कांस्टेंट दिया हुआ तो उसका क्या होगा? कांस्टेंट, कांस्टेंट ए का ऐसा जरूरी नहीं कि कांस्टेंट डायमेंशन 0 ही होगा, रेशियो का तभी 0 होता है। अच्छा अच्छा। तो चलो इसको हम होमवर्क पे दिए, इसको बना के देखना। तो सर बी ठीक है, इसको हम अभी आंसर नहीं बता रहे, इसको आप बनाओगे होमवर्क में, अभी में से कुछ होगा। इसका हम आंसर भी नहीं बता रहे, हम अगले क्लास में बता देंगे। ठीक है, इसको चेक करना, थीटा वैल्यू पुट करना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल, तो कुछ नहीं होगा, होगा कि इसका फर्क कुछ इफेक्ट पड़ेगा कि इसको आप देखना। ठीक है, ये भी आईआईटी में आया था 2004 में। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ बताते हैं, इसको आप बनाइएगा घर में। अच्छा यहाँ पे एक और सवाल देखिए बताते हैं, और क्लास रेगुलर कीजिए, गायब हो जाइएगा तो नहीं समझ में आएगा बीच से, ठीक है ना। नहीं अभी सब लोग है, नहीं मतलब दूसरे लेक्चर में भी गायब हो जाइएगा तो फिर आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, लगेगा अरे बीच में गायब हो जाए कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो फिजिक्स में बहुत ज्यादा कंटिन्यूटी का भी रिक्वायरमेंट है। नहीं, अभी तो सब लोग है। अच्छा ये तो हो गया हम लोग का ना, रुकिए एक और सवाल यहाँ पे देखते हैं, इसको ट्राई कीजिए। ये देखो, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो तुम लोग, ये मैच द फॉलोइंग में आया हुआ था एडवांस में, आईआईटी एडवांस में आपका 2007 में आया है, 2013 में आया है जेई एडवांस में। तो देखो कितना आसान सवाल पूछा है। चलिए आप बनाओ तो, देखो पहले आप दूसरा नंबर बनाओ, पहला हम थोड़ा हिंट दे देंगे उसके बाद बनाना। सब लोग को बोल रहे हैं, ठीक है, रवि, अमन, सुमित, अंशिका, और जो भी है यहाँ, दीपराज, ठीक है, सब लोग को बोल रहे हैं देखो। सेकंड हाँ नंबर बनाना है। हाँ पहले पहला सेकंड बनाओ, सेकंड बनाओ, पहला पहला आप सेकंड बनाओ, दिख रहा है ना क्वेश्चन स्क्रीन में, यस सर। देखिए इसको बनाइए, 2 नंबर वाला सवाल, इसको आप सर एक बनाओ। बार होमवर्क वाला क्वेश्चन दिखाइए ना। अच्छा अच्छा ठीक है, आप नोट्स मिल जाएगा, पीडीएफ मांग लेना सर से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, और बाद में आप पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। सर वही लेना है। हाँ तो चलिए आप ये वाला बनाइए। तो इसमें आप देखिए सब बता दिए थे हम, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का सिखाए थे, प्लैंक कांस्टेंट का सिखाए थे, प्लैंक कांस्टेंट नहीं सिखाऊंगे तो देखिए प्लैंक कांस्टेंट कैसे लिखिएगा, जैसे एनर्जी होता है ना, इक्वल टू एच न्यू होता है आपका, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा, ई मतलब एनर्जी और न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी है, तो एच मतलब प्लैंक कांस्टेंट है, तो इसको आप ई बाई न्यू लिख सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का पर सेकेंड होता है, हर्ट्ज होता है, तो टी इनवर्स हो जाएगा इसका डायमेंशन, ये भी आप निकाल लीजिएगा। और जो बचा हुआ आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको बनाइए फट से, 1 मिनट टाइम है। देखिए 2013 में ये क्वेश्चन मैट्रिक्स में आपका 4 नंबर में दे दिया था, तो अगर आप जान गए तो 4 नंबर इजीली आप स्कोर कर लीजिएगा, वो भी आप जेई एडवांस में दिया, देखिए मेंस में भी नहीं, ठीक है। बोलो रवि। सर ऑप्शन सी। क्या सी, हेलो। मैच मैच कर दो, हम सुन रहे, बोलो ना। यस सर, ऑप्शन सी। पी का 4, क्यू का 2। हाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला कौन सा आएगा, 4? नो सर, यस सर, पी का 4। पी का 4 आएगा जी, पी का 3 ना आएगा। हाँ 4 ही आएगा, ठीक, बोल्ट नहीं ठीक बोले 4 हो, 4 आएगा। 4 आएगा, ठीक बोले हो, ये आ जाएगा। क्यू आज का तो बताए 2 थे, आएगा। 2 का 2 आएगा, सर एस का 3। 2 का 2 ही आएगा, क्यू ठीक का बोले हो। सर, क्यू का 2 आएगा। हाँ ठीक बोले हो, ठीक बोले हो, ये आएगा ना। आर का 1, आर का 1 आर का 1 आएगा प्लैंक कांस्टेंट का, ठीक है, वेरी गुड। और एस का 3। एस का 3, हाँ वेरी गुड। यस सर। अभी आज निकाले थे हम लोग ये सब सारा, है ना।
Yes, तो sir. देखो आप ये सब टर्म आप सीख गए हैं तो आप तुरंत निकाल दीजिएगा। चलिए ये वाला सवाल देखिए, तो बहुत खैर इजी था। इसको आप बना पाइएगा? इसके लिए हम थोड़ा बता देते क्या कीजिएगा। जैसे इसमें से देखो सवाल में सब लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दिया है। यहाँ बोला है कि कॉलम ए में जैसे जी एम ई एम एस करके कुछ दिया हुआ है, फॉर्मूला सब दिया हुआ है। तो आपको बोला है कि कॉलम 2 में कौन कौन सा यूनिट मैच करेगा उसके साथ। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं थोड़ा। देखो जैसे मान लो इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। 1 को हम यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो हम व्हाइट पेन से कर देना, थोड़ा विजिबल होगा। देखो 1 को तो पहले क्या दिया तुमको, पहले दिया है यहाँ पे देखो ध्यान से, जी दिया है, एम दिया है और एस दिया है। एम मतलब मास ऑफ अर्थ, एस मतलब मास ऑफ सन और जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके डायमेंशन में निकालने जानते हैं। तो पता है इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो चूंकि तुमने अभी तक ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा है 11 क्लास में, या फिर तुम मान लो कि अभी तक 9 में पढ़े हो शायद, लेकिन तब भी तुमको इतना तो पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ये तो पता ही होगा, पहले क्लास में बताए थे। जी एम एम बाई आर स्क्वायर, बोलो होता है कि नहीं। Yes, sir. तो इस पूरे को तुम क्या लिख सकते हो, एफ इंटू आर का स्क्वायर लिख पाओगे, बोलते रहो, होगा ना। Yes, sir. तो अब देखो इसका डायमेंशन लिख दो, इसका डायमेंशन तुम लिख दो, फोर्स इंटू आर स्क्वायर। इसका हो जाएगा MS. न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। Yes, sir. अब न्यूटन का क्या होता है, केजी होता है ना, तो केजी मीटर पर Yes, सेकंड sir. स्क्वायर होता है ना। Yes, sir. और साथ में क्या है, मीटर स्क्वायर है, मीटर क्यूब हो जाएगा। मीटर क्यूब हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बोलो। सर क्वेश्चन दिखाइएगा एक बार। हाँ दिखा रहे हैं, ये आ गया ना हम लोग का। अब देखो इसके लिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, केजी मीटर क्यूब सेकंड स्क्वायर। तो देखो ये मैच कर रहा है ना, क्यू नंबर। क्यू नंबर। वेरी गुड, यस सर। समझ गए कैसे बनाए। यस सर। वेरी गुड, सब लोग समझे। अच्छा आगे देखिए। अच्छा क्या हम इसको आगे भी इसको क्या डिफाइन कर पाएंगे, तो ये भी देख लो एक बार। देखो हम लोग ना इस केजी मीटर क्यूब और पर सेकेंड स्क्वायर है, इसको हम लोग और एक तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। जैसे देखो वर्क का क्या होता है बोलो, वर्क का होता है तुम्हारा जूल। मेरे पास तो आईपैड ये है, एयर है 2019। हाँ तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, वर्क का हो जाएगा आपका जूल, ये न्यूटन मीटर। तो हम लोग इसको आगे भी चेक कर लेते हैं और कोई डायमेंशन मैच करेगा कि नहीं, देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे इसको लिख दो। देखो वर्क को हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूटन मीटर लिखते हैं ना, तो यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ एयर मॉडल 10.5 इंच कॉन्फ़िगरेशन है उसका। तो यहाँ पे W हो गया न्यूटन मीटर, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर। तो क्या होगा यहाँ से, ये केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसको हम लोग बोल सकते हैं वर्क, बोलो इसको जूल बोल सकते हैं ना कि नहीं। यस सर। यस सर। तो देखो तो इसको ऐसे अलग करके लिखो जो आया था, केजी, सब लोग ध्यान देना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू 1 मीटर बच जाएगा। बात समझ में आ रहा है। यस सर। क्यूब को ऐसे लिख दिया, मीटर क्यूब को मीटर स्क्वायर इनटू मीटर, तो ये अपने पास जूल आ गया है कि नहीं। साथ में क्या आ गया, मीटर आ गया। तो देखो तो जूल मीटर करके कोई यूनिट है क्या, जूल मीटर करके नहीं है। अच्छा आगे और ब्रेक करके देखते हैं। अब देखो इस जूल को ना हम लोग जानते हैं कि चूंकि एडवांस का क्वेश्चन है थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो वर्क को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी पोटेंशियल को, पोटेंशियल को लिख सकते हैं वर्क डन पर चार्ज, है ना। तो इसलिए वर्क को लिख सकते हैं क्या, हम लोग इस पोटेंशियल को वोल्ट बोलते हैं, वोल्ट। इसका यूनिट होता है वोल्ट, जूल पर कूलम इज वोल्ट। तो अगर इस जूल को हम लोग नीचे एक चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे, तो यहाँ पे चार्ज दे दिए और यहाँ भी चार्ज दे दिए। समझ रहे हो ना कि नहीं बोलो, सब लोग समझ रहा है। यस सर। तो क्या ये वोल्ट हो जाएगा, जूल बाई चार्ज, ये वाला टर्म। यस सर। और ये तो मीटर है ही,
इंटू चार्ज, ऐसा कुछ है, देखते हैं मिला के, ऐसा कुछ है कि नहीं। हाँ देखो ऐसा मिल गया, वोल्ट कूलम, चार्ज मतलब कूलम, देखो मिल गया ऐसा। तो वी के लिए वोल्ट और चार्ज का कूलम, ये मीटर, और चार्ज का कूलम यूनिट। तो ये मिल गया देखो, या मतलब ये भी ऑप्शन होगा इसका, इट विल ऑल्सो मैच विद दिस वन ऑल्सो। तो मोर देन वन चॉइस हो सकता है, ये भी इसका मैच कर रहा है और कुछ नहीं करेगा। ठीक, अब आगे चेक करते हैं। आगे यहाँ बना देते हैं साइड में, तो क्वेश्चन भी दिखेगा हम लोग को। ओके आगे देखो, चलो आगे बना पाओगे? अच्छा बता दे रहे हैं हम, देखो जैसे मान लो दूसरा 380/m, तो तुम पढ़ोगे अभी कि वी आर एम एस होता है ना, वी आर एम एस मतलब रूट में स्क्वायर वेलोसिटी पढ़ोगे तुम, तो ये होता है 380/m। नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हो एक एक डायमेंशन पुट करके, बट टाइम लगेगा। स्क्वायर कर दोगे ना, ये एक्चुअली वेलोसिटी का यूनिट है, नहीं तो ऐसे करके ब्रेक करके देख लेना, वेलोसिटी ही आएगा तुम्हारा। तो ये सीधा सीधा आएगा 380/m, ये वेलोसिटी का स्क्वायर आ जाएगा। अब वेलोसिटी का स्क्वायर स्क्वायर मतलब क्या होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड होता है, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। देखो कुछ मैच कर रहा है कि नहीं, देखो ये कर रहा है। समझ में आ गया? आ गया, बोलिए, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर आ चलो अब सी नंबर देखते हैं। सी में क्या दिया देखो, एफ स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यहाँ ये भी तुम पढ़ोगे आगे कि मैग्नेटिक फोर्स होता है ना, होता है क्यू वी बी, क्यू इंटू वी इंटू बी। क्लास 12th में है, 9th में भी शायद, 10th में थोड़ा बहुत था, पता नहीं पढ़े हो कि नहीं न्यूमेरिकल टर्म। तो वी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा एफ स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो ये भी डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ही दे रहा है। तो फिर से ये भी कितना आ जाएगा, ये भी वही आएगा, मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये भी डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर दे रहा है। तो ऐसे करके चेक कर लेना, फेराड वाला किसी में आके देखना पड़ेगा कैपेसिटेंस लगा के। ठीक, तो एक और देखते हैं हम लोग, जैसे ये वाला डी नंबर, क्या है? ये होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, सॉरी ये वाला देखते हैं, डी नंबर यहाँ देखते हैं। तो डी कैसा होगा, डी होता है एस्केप वेलोसिटी होता है, वी इक्वल टू, ये भी ग्रेविटेशन में पढ़ोगे 11th क्लास में, 2gm/r होता है ये। तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ये भी हो जाएगा, यानी कि ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी डायमेंशन आएगा वेलोसिटी का स्क्वायर, तो ये भी इसका आ जाएगा। अब फेराड वाला चेक करते हैं किसके लिए आएगा। फेराड वाला शायद हम लोग को 380/m के लिए मिल जाएगा, क्योंकि देखो कैसे मिलेगा हम बता रहे हैं। ये वाला ये वाला जो है ना, ये 380/m के लिए मिल जाएगा। कैसे मिलेगा थोड़ा एनालाइज करते हैं। क्या था हम लोग का 380/2, चेक कर लेते एक बार। 380/m था ना, ये था। और इसका क्या डायमेंशन दे रहा था, इसको हम लोग वी आर एम एस लिखे हैं। ओके, रूट ओवर दिस इक्वल टू वी आर एम एस, ये था। ठीक है, तो इसको जब हम लोग किए थे वी स्क्वायर किए थे, तो देखो मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर आया था। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं फैराड के टर्म में भी, क्योंकि देखो हम लोग इसको ना जैसे मीटर स्क्वायर है, तो इसको हम लोग वर्क में बदलना चाहते हैं। तो जूल में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स होता है इनटू डिस्टेंस होता है वर्क। तो 1 मीटर को ऐसा लिख दिया हम लोग और फोर्स से डिवाइड दे दिए, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये वर्क आ गया अपने पास, ये वर्क आ गया, ये वाला टर्म वर्क आ गया। और ये क्या आ गया साथ में, और देखो ये मीटर है, तो फोर्स का न्यूटन होता है, तो फोर्स को ब्रेक कर दो, न्यूटन मतलब क्या, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख रहे हो ना कैसे ब्रेक करते हैं, बोलो समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, हाँ वैसे वर्क को फोर्स को लिख सकते हैं ना, सब हम्म लोग समझ रहे हैं, देखिए पूछिएगा। तो ये हाँ मीटर मीटर, यस सर। ये कट गया, तो देखो यानी कि क्या आ गया, वर्क, और ऊपर केजी इनवर्स मतलब मास इनवर्स, यानी कि जूल और केजी इनवर्स। वेरी गुड, ये आ गया। तो ये देखो, ये कुछ है क्या ऐसा, ऐसा है तो देख लो, मिला लो।
ऐसा नहीं, फैराड में है, बिल्कुल फैराड में आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, फैराड मतलब कैपेसिटेंस, पहले ही बताए थे। तो ये फैराड में कैसे लाओगे? देखो क्या आ गया अपने पास, इसको ब्रेक करके आ गया। चूंकि आईआईटी एडवांस का सवाल था तो इसलिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको ब्रेक करना पड़ेगा तुमको। अब देखो कैपेसिटेंस तुम अभी पढ़े नहीं हो, क्लास 12 में पढ़ोगे, तो हम उतना डिटेल्स में नहीं बात कर रहे हैं। बस इतना याद रखो कि फैराड को क्या लिखे थे, यहाँ देखो शुरू में ही बताए थे आज। देखो यहाँ पे एकदम शुरू में स्टार्टिंग में बताए हैं। देखो यहाँ पे फैराड का, तो फैराड का तुम्हारा होता है कूलम बाई वोल्ट, ये होता है फैराड। ठीक है, 1 फैराड इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 वोल्ट। तो 1 फैराड क्या हो जाएगा? 1 फैराड मतलब 1 कूलम बाई 1 वोल्ट। तो चलो इसको चेंज करते हैं ना, तो जूल है ना, तो जूल मतलब फोर्स, या फिर तुम वर्क डन को भी चेंज कर सकते हो कैपेसिटेंस के टर्म में। जैसे वोल्ट और वर्क का रिलेशन देखो क्या होगा। हम वोल्ट को क्या लिख सकते हैं? वोल्ट को लिख सकते हैं, एक वोल्ट का मतलब होता है जूल इंटू कूलम, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, देखो वर्क डन जो होता है ना, वर्क डन पर टेस्ट चार्ज होता है वोल्ट, है ना, मतलब पोटेंशियल। तो वर्क होगा वोल्ट इंटू चार्ज। तो वर्क तो यहाँ पे है ही अपने पास, तो इसको क्या करना पड़ेगा ना, इसको ऐसे ब्रेक करते हैं, रुको। इस वर्क को हम लोग वोल्ट इंटू चार्ज लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं वोल्ट इंटू चार्ज। इसको V इंटू मतलब वोल्ट इंटू चार्ज लिख दिए। ठीक है, और इंटू केजी तो है ही। अब फैराड क्या होता है? 1 कूलम पर 1 वोल्ट होता है। फैराड होता है 1 कूलम पर 1 वोल्ट, तो फैराड के टर्म में चाहिए। यहाँ देखो हम लोग को सवाल में फैराड के टर्म में चाहिए, तो कैसे करेंगे यहाँ पे हम लोग हाँ, तो 1 वोल्ट होता है इतना। अब इस वोल्ट को क्या लिख सकते हैं? वोल्ट को लिख सकते हैं 1 कूलम मतलब कूलम बाई फैराड। तो वोल्ट को लिख दिए हम लोग कूलम, कूलम बाई फैराड। फैराड, ठीक, इनटू चार्ज अपने पास, इनटू केजी है। ठीक, तो यहाँ से समझ में आ गया। और चार्ज को क्या लिख सकते हैं? चार्ज को लिख सकते हैं डब्ल्यू बाई वोल्ट, वर्क डन बाई वोल्ट। चार्ज को लिख सकते हैं हम लोग डब्ल्यू बाई क्यू। यहाँ पे देखो चार्ज को क्या लिखते हैं, डब्ल्यू बाई क्यू। इसको ब्रेक करते हैं फिर चार्ज को भी, तो इसको डब्ल्यू बाई क्यू लिख दिए। और ये अपने पास क्या था, यहाँ पे तो हम लोग के पास कूलम इंटू फैराड था, कूलम बाई फैराड था, सॉरी। W/V होगा सर। डब्ल्यू बाई वी होगा ना, हाँ चार्ज को लिख रहे हैं, हाँ ठीक है, डब्ल्यू बाई वी होगा, वेरी गुड। फैट था ही, और साथ में मास था, तो मास को कुछ नहीं किया। तो मास का टर्म है क्या, देख लेते एक बार। मास का टर्म है क्या यहाँ पे? मास का भी टर्म नहीं, मास का टर्म तो है, तो इन दोनों को ही चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मास को रहना था एज इट इज केजी। तो अब देखो यहाँ पे इसको तुम ब्रेक करना पड़ता रहना पड़ेगा थोड़ा, तभी आएगा आंसर। देखना आ जाएगा फाइनली, हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अब कूलम बाई फैराड आ गया ना, तो फिर से तुम लिख दो कूलम बाई फैराड, शॉर्ट में लिखते हैं, इनटू डब्ल्यू को फिर से तुम जूल लिख देते हो, और बाई वोल्ट लिख देते हो, और यहाँ पे तुम्हारा केजी था। ठीक है, और फेराड को क्या लिखे थे हम लोग यहाँ पे? फेराड को लिखे थे कूलम बाई वोल्ट। तो देखो अब कूलम बाई वोल्ट यहाँ दिख रहा है ना, तो ये फेराड हो जाएगा अपने पास। देखो फेराड मतलब कूलम बाई वोल्ट, तो एक फेराड यहाँ भी आ गया। ठीक, तो अभी काट नहीं रहा क्योंकि फेराड का टर्म आंसर चाहिए, और नीचे एक फेराड इंटू जूल है, इंटू केजी है, तो एक फेराड तो यहाँ मिल गया। अब जूल पर फेराड क्या होता है? वर्क बाई कैपेसिटेंस। देखो क्या आ रहा है, वर्क बाई कैपेसिटेंस, यहाँ पे देखो वर्क कैपेसिटेंस रिलेशन आ रहा है क्या? देखो यहाँ से आ जाएगा। तो W इक्वल टू चूंकि तुम्हारा है एक सेकेंड, देखो यहाँ फेराड इक्वल टू है ना 1 जूल पर 1 वोल्ट। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो गया क्योंकि फेराड में चेंज करना है हम लोग को, तो कैपेसिटेंस का टर्म आ गया। तो इजीली ऐसे हो जाएगा प्रैक्टिस से। ठीक है, मतलब आ जाएगा, डायमेंशन वाइज सब कुछ करेक्ट आना चाहिए, नहीं तो फिर गलत हो सकता है। तो ये होता है 1 फेराड इक्वल टू 1 कूलम पर 1 वोल्ट। तो एक फेराड का टर्म तो आ गया, और जूल का टर्म को अब चेंज करना पड़ेगा।
या फिर सीधा सीधी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है तो हम लोग एक काम ये भी कर सकते हैं कि कैपेसिटेंस और वर्क का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। सपोज मतलब वो देखते हैं वो वर्क का रिलेशन और कैपेसिटेंस का क्या आता है, ठीक है ना। तो रिलेशन बिटवीन सॉरी देखो हम लोग कैपेसिटेंस एंड अगर वर्क का रिलेशन फाइंड करते हैं तो ये रिलेशन क्या आता है देखो, डायमेंशन वाइज। ये आता है ना तुम्हारा एनर्जी या फिर वर्क जो भी होगा U इक्वल टू हेलो 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 सो गया क्या सर? हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, कोई सुन रहा है? हाँ बोलो क्या भाई। हुआ? सर डिस्कनेक्ट हो गया लगता है। अच्छा ठीक है, हाँ वो तो नहीं होता है, ठीक ओके। हेलो सर जी। देखो आवाज आ रहा है सभी को, रवि आवाज आ रहा है क्या? यस सर, आ सर रहा आ है। रहा है, सर अब आ रहा है। कनेक्शन टूट गया था। तो कोई देखो बात अब नहीं यहाँ सर। क्या बता रहे थे, क्या हुआ उनका, वो बोले कि सर दूसरा कोई पेन उसमें नहीं लगेगा तो आप सर उसको स्क्रीन मॉडर्न नहीं आ लेवल रहा। देखना पड़ेगा। स्क्रीन नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, चलो को शेयर कर देते हैं। एक सेकंड, नेटवर्क चला गया इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। रुको रुको, शेयर स्क्रीन। हाँ तो देखो हम लोग यहाँ तक पहुंच गए थे, जैसे जूल पर केजी में पहुंच गए थे, ठीक है, जूल पर केजी में, जूल पर केजी तो आ रहा था हम लोग को। अब इसको क्या कन्वर्ट करना था हम लोग को फैराड में। तो इस जूल के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। इस जूल की जगह लिख सकते हैं सी मतलब जहां कैपेसिटेंस, क्यू जहां चार्ज है पर केजी, तो फैराड के टर्म यहाँ पे आ सकता है। अदरवाइज को ऐसा भी लिख सकते हैं, ये वैल्यू होता है जूल का कैपेसिटेंस के टर्म में। तो सब देख के घबराओ मत, अभी बस सॉल्व कर रहे हैं। और हम लोग इसको नहीं तो एक ये टर्म भी आता है क्यू स्क्वायर बाई टू सी हो गया, नहीं तो वी क्यू भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे डायमेंशन सी का मतलब फैराड हो जाएगा, क्यू का 80 हो जाएगा, केजी केजी ही रहेगा। फिर ऊपर नीचे सी से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मान लो 80 का स्क्वायर, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, फिर फैराड, फिर पर केजी, फिर यहाँ पे ऊपर फैराड चाहिए तो फैराड फैराड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इस तरह सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखेंगे कि जूल पर मीटर को हम लोग या जूल पर केजी को ये एक्सप्रेस करके देखना तुम आगे इसको, तो इस टर्म में भी लिख सकते हैं। तो तुम्हारे पास इसका भी एक यूनिट कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, ठीक है, कैपेसिटेंस के टर्म में। तो क्या बोले, ये जूल पर मीटर तक निकाल ही लिए थे। कहाँ पे था क्वेश्चन, हाँ ये थर्ड पार्ट ना। तो देखो इसका जो है ना, इसका कहीं ना कहीं से थर्ड पार्ट का तुमको जूल पर केजी जो मिल रहा है, तो थर्ड पार्ट का तुमको ये भी मिल जाएगा फैराड के टर्म में, ये वाला वोल्ट ये मिल जाएगा। इसको बस कैपेसिटेंस, इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल का स्क्वायर है, इसका मतलब मास है। तो जूल को इसमें चेंज किए थे, जूल को चेंज किए थे सीवी स्क्वायर। और देखो जो वर्क डन है ना, अच्छा ये तो डायरेक्ट, अच्छा इतना करने का भी जरूरत नहीं। अच्छा यहाँ पे एक और दिख गया हमको बहुत अच्छा सा बात, रुक जाओ, ये सब में तुम कंफ्यूज कर जाओगे, बहुत ज्यादा लिख दिए थे। इन सबको मिटा के और एक बार बता देते हैं, इन सबको मिटा दे तो तुम दिक्कत हो जाएगा तुमको समझने में। एक सेकंड रुको, ठीक, यहाँ तक तुम सीख गए थे निकालने। एक सेकंड, ये सब हटा देते, अदरवाइज कंफ्यूज कर जाओगे जब देखोगे नोट्स।
चलो एक बार स्टार्टिंग से बता दे रहे उसका लास्ट वाला। ठीक है, तो जूल पर केजी तुम निकाल ले रहे हो सब लोग, बहुत सिंपल से हटा दिए। देखो, तो तुम लोगों ने जूल पर केजी तक तो निकाल लिया, अभी तो बताए थे हम कैसे निकला, यहाँ तक तो बता दिए थे। जूल पर मतलब जूल पर केजी तक कैसे मिल रहा तो देख लिए थे। तो इसको हम लोग यहाँ तक देख लिए थे कि जूल पर केजी मिल रहा है। ये जो जूल है ना एक्चुअली वर्क डन है, तो वर्क डन को सीवी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू कैन बी रिटन एज सीवी स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं। ये वर्क डन कैपेसिटेंस क्या रिलेशन है, सी इंटू वी स्क्वायर, ये याद रखना। यहीं से क्यू स्क्वायर बाई टू सी आता है, तो इसको डायरेक्ट तुम लिख दोगे ना, तो सी मतलब फेराड हो गया, फेराड, ठीक, और वी मतलब हो गया वोल्ट, और केजी तो केजी है, यानी कि जूल पर केजी को ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो यहां से हम लोग यहां तक आए, क्लियर हुआ, हो गया कि नहीं, बोलो क्लियर हुआ है? हाँ सर, सब नया फॉर्मूला है, धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ नया फॉर्मूला है, तो लास्ट वाला फॉर्मूला नोट करके लिख लेना जिसका यूज किया लास्ट क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूला यूज किया, कहीं नोट डाउन कर लेना। W इक्वल टू यूज किए सीवी स्क्वायर, इसका यूज किए, ठीक है। ये क्लास 12 पे तुम पढ़ोगे कैपेसिटेंस चैप्टर में। इसी को जूल को हम लोग लिख दिए थे फेराड इनटू वोल्ट का स्क्वायर, और मीटर तो पहले से था। और यहां से ये भी देखे थे कि जो टर्म हम लोग आ रहा था ना, ये वाला 2gm/v, इसको वोल्ट पे कन्वर्ट तो पहले ही कर दिए थे। ये जैसे v था तो इसको हम लोग पहले ही जूल पर केजी में तो कर ही दिए थे, तो इसको पहले हम लोग इसके पहले जूल पर केजी में किए ही थे। तो यहाँ पे जूल को हम लोग कन्वर्ट किए, उसके पहले जूल पर केजी से पहले क्या था, ये मीटर स्क्वायर पे था शायद, देखो यहाँ पे तो कर ही दिए थे वोल्ट जूल पर केजी में, ठीक। और उसके पहले क्या था हम लोग का, उसके पहले हम लोग का इस पे आया था ये मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसी को हम लोग जूल पर केजी में भी कर दिए थे, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको फोर्स से डिवाइड किए थे, फोर्स को केजी मीटर पर सेकेंड लिखे थे, तो जूल आ गया था, है ना, समझ में आ ही रहा होगा। इसको फोर्स किए थे, फोर्स इनटू डिस्टेंस किए थे, फिर एक मीटर यहाँ छोड़ दिए थे, सेकेंड स्क्वायर था, फिर नीचे फोर्स लिखे थे, ऐसे कर किए थे सॉल्व। फिर यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे ऐसे कर दिए थे, इस ये फोर्स था ही, मीटर था ही, और इंटू मीटर ऐसा था, इसी को लिखे थे मीटर सेकेंड स्क्वायर को ब्रेक करके, और फोर्स को फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अच्छे नोट डाउन करना घर में समझ के। और बस यही था, तो हम लोग का यहाँ से मीटर मीटर कट गया था, सेकेंड स्क्वायर कट गया था, तो ये वर्क डन फोर्स इंटू डिस्टेंस मीटर, ये एक फोर्स इंटू एक मीटर मतलब वर्क डन था, और केजी था। तो यहीं से हम लोग क्या निकाले थे, जूल पर केजी, यानी जूल पर केजी मिल गया था हम लोग को। फिर इसको हम लोग कैपेसिटेंस में चेंज कर दिए, समझ में आया, बोलो आ यस गया है सर, ना? आ गया। ठीक है, चलो तो यहीं तक क्लास खत्म करते हैं, यस लिख सर, लियो आ सब गया। लोग ना। ठीक है, चलो अगला क्लास में आगे देखेंगे, और कुछ सवाल और बनाएंगे, और हम लोग एनालिसिस वगैरह पढ़ेंगे। क्लास रेगुलर करना, और नोट्स सर से ले लेना, जहाँ भी छूटा होगा कुछ लिखेंगे। हाँ बोलो, सर पीडीएफ मिल जाएगा ना? पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ के लिए नंबर पे पूछ लेना एक बार, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके ठीक, चलिए स्टॉप करते हैं।